नालंदा में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से वादा करता है कि हम उससे मिलने आएंगे और मिलने का जगह तय होता है हिरण्य पहाड़। नालंदा में एक पहाड़ है, काफी फेमस है। लड़की यहां पहुंच जाती है, लड़का वहां आता नहीं है। और इसके बाद दोनों में फोन पर कुछ बातचीत होती है। और बातचीत के बाद लड़की सीधे 300 फीट ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा देती है। लड़की जो फ़ोन पर कुछ एकदम गुस्से में बातचीत करती हुई आस-पास के लोगों को दिखे थी और अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए या गुस्से में वो छलांग तो लगा देती है, लेकिन असल कहानी यहाँ पर शुरू होती है। गुस्से में आकर छलांग लगाने के बाद वो जाकर झाड़ी में अटक जाती है। 300 फीट ऊंचे पहाड़ से वो कूदती है और 60 फीट नीचे आकर वो झाड़ियों में जो पेड़ पौधे पहाड़ पे लगे थे उसमें अटक जाती है। यानी हाल हो जाता है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। और इसके बाद जो 45 मिनट का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, 6 लोगों ने मिलकर उस लड़की को जो बचाया है। कहानी जानकर आपको हंसी भी आएगी और इस लड़की के मूर्खता पर गुस्सा भी आएगा। अब कैसे क्या कुछ हुआ था, आसपास के जो चश्मदीद हैं वो क्या बता रहे हैं, लड़की ने छलांग क्यों लगाई थी, पूरी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। नालंदा में एक जगह है बिहार शरीफ और इसी बिहार शरीफ इलाके में एक हिरण्य पर्वत है। ये पहाड़ काफी फेमस है, 2 अलग-अलग थानों में पड़ता है। और सबसे ज्यादा इस पहाड़ की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। जो जितने भी प्रेमी जोड़े हैं, युगल हैं, इन लोगों के लिए एक लवर पॉइंट बन गया है। इसका जो इवनिंग जो सनसेट है वो देखने में काफी लोगों को मजा आता है। खूब प्रेमी जोड़े यहाँ पे पहुंचते हैं और इसका सनसेट व्यू यहाँ पे इस 300 फीट ऊंचे पहाड़ पे बैठकर प्रेमी जोड़े आपस में साथ में बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। और शायद यही प्लान जो ये लड़की है जो पहाड़ से कूदी है, इसके अपने प्रेमी से था। और ये लोग वादा करके कि हम पहाड़ पे मिलेंगे, यहाँ पे पहुँचते हैं। अब उस पहाड़ पे एक शिव मंदिर भी है, जहाँ पे लोग जमा होते हैं, तो कई लोग पूजा के बहाने भी वहाँ पे पहुँचते रहते हैं। सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग खूब म पहुँचते हैं। साथ-साथ खासकर जो सबसे फेमस है वो शाम में इवनिंग वॉक और जो सनसेट का व्यू है। अब ये लड़की इस पहाड़ पे जाती है, जो आस-पास के लोग हैं, मंदिर में काम करने वाले पुजारी हैं, इसके अलावा मंदिर में काम चल रहा था, तो और भी राजमिस्त्री और मज़दूर थे वहाँ पे आस-पास। वो लोग बता रहे हैं कि पहले ये लड़की आती है, इसने एक बैग लगा रखा है, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही है, एकदम नाबालिग लड़की है। और इसके बाद ये वहाँ पे अलग-अलग चक्कर लगाना शुरू करती है, म कभी मंदिर में जाती है, कभी आस-पास के इलाके में घूमती है, टहलती है। एक खास बैरिकेडिंग भी लगाया गया है कि उससे पार करने पर आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो पार करके भी घूमती रहती है। और इसे देखकर लगता है कि ये काफ़ी परेशान है, मतलब कि किसी का इंतज़ार कर रही है। पहले खूब घूमती है, इंतज़ार करती है, उसके बाद फ़ोन लगाकर ये किसी से झगड़ा करना शुरू करती है। फ़ोन पे खूब बहस होती है, एक-दूसरे को कुछ-कुछ बोलते हैं, चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। वो आपस में जो लड़ाई कर रहे थे फ़ोन पे, जो आस-पास के लोग हैं वो देख रहे थे, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसके बाद होता क्या है कि अचानक जो ऊपर लड़की बात कर रही थी, टहल रही थी, घूम रही थी, वो अचानक गायब होती है। और उसके नीचे, क्योंकि ये पहाड़ ऐसे है जैसे लगता है कि बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 40 फीट 50 फीट ऐसे-ऐसे ऊँचे करके बारी-बारी स्टेप वाइज़ करके सीढ़ी जैसा बना हुआ है। नीचे कुछ लोग वो बकरी चरा रहे थे, कुछ महिलाएँ थीं, उनको आवाज़ सुनाई देता है कि झाड़ी में से कोई लड़की चिल्ला रही है। अब इसके बाद ये लोग देखते हैं तो पता चलता है कि झाड़ी में ऊपर एक लड़की फँसी हुई है। और तब ये लोग चिल्लाना शुरू करते हैं और ऊपर मंदिर में जो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, जो मज़दूर काम कर रहे थे, उनके पास ये आवाज़ पहुँचती है। और बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो लड़की छलांग लगाई थी, जाकर पेड़ पे अटकी हुई थी। और इसके बाद ये 6 लोग जो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, जो मज़दूर थे, ये लोग उतरते हैं और 45 से 50 मिनट तक लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे चला है। ये लोग कैसे भी चढ़कर, तमाम जैसे भी रस्सी के सहारे, वो अपनी तरफ से जो भी जुगाड़ लगा करके उस लड़की को उतारा जाता है। अब ऐसा नहीं था कि कूद गई थी, हालत बिल्कुल खराब था, क्योंकि 300 फीट ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई थी इस लड़की ने। उसको ले जाकर तुरंत वहाँ पे जो आस क पास का जो सदर अस्पताल था, वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी काफ़ी ऊँचे से कूदने के कारण कि तुरंत वहाँ से उसको रेफ़र किया जाता है। इसके बाद वो पावापुरी मेडिकल कॉलेज जाती है। वहाँ भी कुछ स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिखती है। तो अभी पता चल रहा है, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उसको फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मतलब कि चोट इतना ज़्यादा है या हालत इतनी नाज़ुक है कि 2 अस्पतालों में शिफ्ट करके तीसरे अस्पताल में ले गया गया है।
और वहाँ पे इलाज चल रहा है। अब कौन-सा अस्पताल है इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है और जो औरतें हैं आस-पास की वो बता रही हैं कि ये सारा मामला बस बॉयफ्रेंड से मिलने और जो आपस में प्रेम के बीच में जो झगड़ा हुआ है, आपस में जो मनमुटाव हुआ है, इसी चक्कर में हुआ है। वो लड़ती है, फ़ोन पे बातचीत करती है और वहाँ से कुछ उसको नहीं मिलता है या जो भी जिस कारण से उसको गुस्सा आता है, गुस्से में उसने छलांग लगा दी थी। लोगों का मानना है ये शायद गिफ्ट ये सब कुछ लेकर आई हो, उसके पास एक बैग भी था और वो प्रेमी को मिलने के लिए बुलाई थी, लेकिन प्रेमी वादा करके मुकर गया और इससे उसने इतना मूर्खतापूर्ण कहे या जो भी कहे आवेश में आकर उसने छलांग लगा दी और इसके बाद अभी लड़की की इलाज चल रही है। अब देखना है बच पाती है या नहीं बच पाती है। अगर इस मामले से जुड़ा कोई अपडेट आया तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लड़की ने किया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।